The story starts from a village called मालेश्वरम। ये गांव कर्नाटका के बेंगलुरु में सिचुएटेड है। कर्नाटका जो एक साउथ इंडियन स्टेट है और बेंगलुरु इसका कैपिटल, और मालेश्वरम वहाँ का एक काफ़ी पॉपुलर विलेज है। दोस्तों, आज की कहानी 1990s में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। देयर वॉज ए फैमिली लिविंग इन देयर स्मॉल हाउस। वो रात का समय था, सभी अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे। सडनली उस फैमिली में से किसी ने घर के बाहर किसी की आवाज़ सुनी और वो समझ गया कि ये आवाज़ तो उनके किसी रिलेटिव की है। तो उसने उन्हें घर के अंदर लाने के लिए जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए गया। उसने जल्दी दरवाजा खोला, लेकिन ये क्या, उनके रिश्तेदार की जगह यहाँ पर तो कोई एक बदसूरत सी औरत खड़ी थी जो उनके रिश्तेदार की आवाज में दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। उसने उस लेडी को कुछ कह पाता उससे पहले ही शी अटैक्स हिम एंड किल हिम। अगले दिन ये टेरिफाइंग इंसिडेंट आसपास के एरिया में फैल गया। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आया और इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। पुलिस वाले उस अपराधी को खोजना शुरू कर दिया जिसने उस रात को उस आदमी का हत्या किया था। लेकिन गांव वाले और पुलिस वाले कोई भी इस केस को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। अगले रात वही सेम घटना फिर से घटी। एक और आदमी का मर्डर हुआ और उन्होंने भी रात को अपने किसी रिश्तेदार को दरवाजे पर नॉक करते हुए सुना, और जैसे ही वो दरवाजा खोला तो वहाँ पर उनके रिश्तेदार की जगह एक भद्दी सी औरत खड़ी थी। उस औरत ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे मार दिया। अगले दिन फिर से पुलिस आया और फिर से वो रिपोर्ट लेकर उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। अब गांव वाले इस मर्डर को लेकर थोड़ा थोड़ा डरने लगे थे। सभी गांव वाले अपने और अपने रिश्तेदार के लिए भगवान को प्रार्थना करने लगे कि अगले रात कोई इस गांव में ना मरे। लेकिन रोज रात को कोई ना कोई इस गांव में मर रहा था। गांव में इतने सारे दर्दनाक खून होने के बाद गांव के बुजुर्ग लोग और भी गांव वाले बैठकर एक मीटिंग करते हैं और वो इस मुद्दे पर आते हैं कि ये कोई सीरियल किलर या ऑर्डिनरी ह्यूमन का काम नहीं है, ये जरूर किसी सुपरनेचुरल बीइंग है जो ये सब हत्याकांड कर रहा है। बिकॉज एक साधारण इंसान इतने सारे इंसानों के आवाज को कभी नकल नहीं कर सकता, और ये सारे वॉइस उनके किसी न किसी रिश्तेदार या फैमिली मेंबर्स का है। सो मीटिंग में गाँव वाले इस मुद्दे पर आते हैं कि वो लेडी एक चुड़ैल है जो अपने शक्ति को और बढ़ाने के लिए शरीफ गांव वाले को मार रहा है। इस मीटिंग में सभी ने ये फैसला लिया कि सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घरों से नहीं निकलेगा और बेवजह रोड में नहीं घूमेगा। उन्होंने ये तय किया कि कुछ भी हो जाए, अगर रात को घर के बाहर से उनके कोई रिश्तेदार या फैमिली मेंबर्स दरवाजा खोलने के लिए बोलता है तो कोई भी अपने घर के दरवाजे नहीं खोलेगा। अगले दिन गांव वाले ऐसा ही करते हैं। कोई भी शाम के बाद अपने घरों से नहीं निकलता है और कोई भी रोड पर बेवजह नहीं घूमता। ये खबर धीरे धीरे आसपास के गांव और धीरे धीरे पूरे सिटी में फैल गई। सनसेट के बाद मालेश्वरम गांव एक अबेंडेंड विलेज की तरह दिखने लगी। ऐसा करने से हत्या के केसेस तो कम हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुके। वो चुड़ैल रोज रात को 5 से 10 घरों में जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। अगर कोई उसके बातों का जवाब देता और दरवाजा खोलता है तो वो चुड़ैल उसे वहीं पर अपना शिकार बना लेता है, और अगर कोई उसके बातों का जवाब नहीं दिया और दरवाजा नहीं खोला तो वो काफी समय तक दरवाजे पर नॉक करता है, और अगर फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो चुड़ैल उसे छोड़कर किसी दूसरे को अपना शिकार बनाने के लिए वहाँ से चली जाती है। गाँव वाले बहुत डरे हुए थे और सभी ये प्रार्थना कर रही थी कि वो डायन उनके घर में ना आए। एक दिन जब वो चुड़ैल एक हाउसवाइफ के घर में जाकर दरवाजे पर नॉक करता है और उसके हस्बैंड की आवाज में उन्हें दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन उस हाउसवाइफ को बहुत अच्छे से पता है उनके हस्बैंड बिल्कुल उनके पास में ही सो रहा है। तब वो अपने बेड से उतरकर ये देखने के लिए गई कि बाहर कौन दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा है। वो डर से कांप रही थी और उनमें दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सो इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहले खिड़की से देख लेते हैं कौन है, अगर कोई हुआ तो दरवाजा खोलेंगे। और खिड़की से बाहर देखने पर उन्हें दरवाजे पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, और वो हाउसवाइफ ये समझ गया था कि ये वही चुड़ैल है जो लोगों के घर में जाकर उनके किसी फैमिली मेंबर्स की आवाज में दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और दरवाजा खोलने पर उसे वहीं पर मार डालता है। ये सोचकर वो बहुत डर गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था अब उस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाए। वो इस बात को लेकर बहुत चिंता में था और अनजाने में ही उसने एक शब्द कहा, नालेवा। नालेवा एक कन्नड़ा वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अगले दिन आना। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा तो दरवाजे के बाहर से आवाज आना बंद हो गया, और उस हाउसवाइफ ने सोचा कि इस शब्द को सुनकर शायद वो चुड़ैल वहां से चली गई है, और वो वापस अपने बेड में सोने के लिए चली गई। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब गांव वालों को एक मैजिकल वर्ड मिल गया था
नालेवा। अब जब भी रात को वो चुड़ैल किसी के घर में नॉक करती है तो घर के सारे फैमिली मेंबर्स नालेवा नालेवा ऐसा बोलना शुरू कर देती है और वो चुड़ैल उनके घर से सच में भाग जाती है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो इन सब चीजों में विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसे ही नगेश नाम का एक लड़का था जो इन सब चीजों में विश्वास नहीं कर रहा था। एक दिन नगेश अपने घर में रात को रेस्ट कर रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ उसे घर के बाहर बुला रही है और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि उसकी माँ की जगह वहाँ पर वही भद्दी सी चुड़ैल खड़ी हुई हंस रही है। नगेश को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो चुड़ैल उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। और ये सब नगेश की माँ खिड़की से देख रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस हादसे के बाद गांव के सभी लोगों ने अपने घर के वॉल्स और डोर्स में नालेबा लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो चुड़ैल लोगों के घर में जाना बंद कर दिया। खैर धीरे धीरे नालेबा की कहानी पूरे इंडिया में फैल गई और मालेश्वरम गांव के लोग हर साल 1 अप्रैल को नालेबा डे सेलिब्रेट करती है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि वो चुड़ैल उनके गांव में दोबारा कभी वापस लौट के ना आए। और इस स्टोरी के ऊपर 2018 में एक फेमस बॉलीवुड फिल्म स्त्री को बनाया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।